शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष, हमारे खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जो जीवन में सुख, शांति, पैसा, आपके जीवन में बदलाव, खुशियां, आपके जीवन से डर, भय सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन आपके जीवन में सुख लेकर आएगा, आपके जीवन में पैसा लेकर आएगा। आपके जीवन में आपको किसी भी चीज़ से डर लगता हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता हो नहीं हो पाएगी, वो भी आपको यहाँ पर करने पर मजबूर कर देगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको दिशा भी दिखाता है और आपकी दशा भी बदलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत करते हैं, फिर कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण। तो शुरू कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे, सिर्फ भारत ही नहीं, हम बाकी कंट्रीज़ की भी अगर बात करें तो हमने प्रेसिडेंट देखा है कि हर जगह जात, धर्म, इन सभी चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब कुछ अलग अलग कर दिया है। मेरा ये सवाल है आपसे कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों हम आने वाले समय के लिए भी इसकी बेड़ियों में बनते जा रहे हैं? मतलब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब में बट क्यों गए हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना है, श्री राम उनका टाइटल क्या है? उस टाइम तो उनका कोई गोद तो नहीं थी। जैसे मेरा नाम शंकर सरकार है, श्री राम, सी भी नहीं थे, अभी हम लोग सी लगाया। तो राम का टाइटल क्या है, उनका जात पात क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका भगवान कौन है, उनका ईश्वर कौन है, वो राजा है, भगवान है, वो खुद बताया। राम खुद बताया, मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो, मेरे को सम्मान करो, मेरे को खिलाओ, मेरे को ठहरने का, रहने का जगह नहीं है, मकान नहीं है, हम शरणार्थी हो, हम कांगाल है, नाचार है, मेरे को तुम लोग का घर में लेके जाओ, छोटा सा जगह में हमको स्थान दे दो, वहाँ बैठ के हम कर्म करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए जो पंछी होता है, चिड़िया होता है, उसका लिए कोई तो बॉर्डर नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है। जिसका कोई जंतु जानवर को इधर से उधर जाने के लिए, जो सागर है, सागर का नीचे पानी में, समुद्र का नीचे पानी में कोई बॉर्डर नहीं है। हर देश का पानी का अंदर जो जीव है, प्राणी है, वो सब मछली है, वो भाग के इधर से उधर, उधर से इधर आ जाता है। उसके लिए तो कोई पासपोर्ट वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। समस्या से मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य ज्यादा ज्ञानी बन गया, होशियार बन गया। मनुष्य को आसमान, प्रकृति ने फ्रीडम दे दिया, राइट दे दिया, अधिकार दे दिया। इसलिए मनुष्य जो मर्जी करता है और मनमानी करता है। इसलिए मनुष्य को मरने का बाद पछतावा बहुत जोर होता है और उनको पछताना पड़ेगा। उनका विचार होता है, सूरज का विचार नहीं है। सूरज को भी फाउल नहीं कर सकता है, सूरज को भी मनमानी नहीं कर सकता। जो इंसान मनुष्य करते हैं, ना चंद्रमा कर सकता, ना अनगिनत तारे नक्षत्र जो आसमान में पैदा हुआ, आसमान में उनका गोद में बसा हुआ है, आसमान उनको लेके बैठा है, माता पिता माता का माफी,
तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो कोई मनमानी नहीं करते, कोई स्टार नक्षत्र मनमानी नहीं करते, हवा भी नहीं करते, पानी भी नहीं करते, सेम मनुष्य जो कोई उद्भिद नहीं करती है, कोई जीव जंतु बर्बादी नहीं करते, पॉल्यूशन नहीं करते, फाउल नहीं करते। जो कुछ बर्बादी का कारण मनुष्य के लिए दुश्मन है, मनुष्य धरती का सभी सर्वनाश का मूल कांडारी है। इसलिए ये सब व्यक्ति मालिकाना जात पात धर्म हटाओ, एक देश, एक जाति, एक धर्म, प्रकृति का धर्म, जीव धर्म, और राम नाम हमारा पिता माता का नाम है, वो हमारा आदि पिता माता, वो है आसमान, उनका नाम राम है, राम से पैदा हुआ अनगिनत तारे नक्षत्र, वो है नारायण। जो 800 करोड़ मनुष्य पैदा हुआ, जन्म लिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम कोई बंदा कोई धर्म का भाषा नहीं बोला था। मुस्लिम का बच्चा भी वहाँ किया, क्रिश्चियन का बच्चा भी वहाँ किया, और हिंदू का बच्चा भी वहाँ किया, सिख का बच्चा वहाँ किया, जैन का बच्चा वहाँ किया। सभी मजहब का, सभी धर्म का 4000 छोटा मोटा धर्म है, सब बच्चा जन्म लेने का टाइम सब एक ही आवाज, एक ही कायदा, एक ही रीति, एक ही धर्म, एक ही सिस्टम से, एक ही प्रोसेस से हम लोग आया है, जिया है, और ये सब सीखने का चीज है। इसलिए मैन मेड हर चीज इमीडिएट इमरजेंसी लागू करके युद्धकालीन अवस्था में इसको खत्म करो। बैठ के सभा करके, मीटिंग करके, आखा दुनिया जितना बुजुर्ग लोग है, सब मिनिस्टर लोग है, पॉलिटिकल लोग है, सब बैठ के, इंजीनियर और जितना बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, जितना सब समझदार है, सब मिलके प्रकृति में, ऊपर में, आसमान में कोई मालिक नहीं है। किसी ने आवाज नहीं दिया मैं मालिक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं गॉड हूँ। तो गॉड, अल्लाह, खुदा कहाँ से आ गया? धर्म कहाँ से आ गया? धर्म लेके हम पैदा हुआ, फिर अलग से जन्म होने का बाद धर्म की क्या जरूरत है? जो हमको पैदा किया, सृष्टि किया, क्रिएटर को बेवकूफ है, अल्लाह बेवकूफ है, भगवान बेवकूफ है, गॉड बेवकूफ है। हमको जब जन्म लिया, जन्म का साथ साथ पहले से हमको धर्म लेके नहीं भेजा है, धर्म बिना धर्म हम आ गया। ऐसा बुर्बक वाला काम जो करती है, इसके बारे में कोई मिनिस्टर लोग, MP MLA लोग, जस्टिस लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में कोई बेस्टेड लोग सोचता नहीं है, कोई कानून नहीं बनाता है, कोई आवाज नहीं करते, सिर्फ सका बेवकूफ है, वो आके चिल्लाता है हर रोज, जे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आदमी अगर नहीं सुधर जाएगा, मनुष्य का रिश्तेदार नहीं बनेगा, हम हमारा दोस्त नहीं बनेंगे, हम हमारा रिश्तेदार नहीं बनेंगे। हमारा शरीर में, सबका शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा है, सभी आत्मा को खिलाना चाहिए। 50,000 करोड़ सोल्जर, हमारा विवेक हमारा महामुंदिया है, हम हमारा राजा है। एक राजा का 50,000 करोड़ सोल्जर है, वो कितना बड़ा राजा है, आप सोचिए। तो 50,000 करोड़ आत्मा क्यों चैतन्य और हमारा मन क्यों हमारा शरीर में है? सभी मन हमारे को ऊर्जा देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, लड़ाई करने का सब कुछ देता है। इसलिए हम मनमानी करते, क्यों? हमको फ्रीडम है। तो प्रकृति में कोई चीज का फ्रीडम नहीं है, चाहे सूरज हो और पानी हो, हवा हो, धरती हो, अनगिनत तारे नक्षत्र हो। इसलिए वो लोग को कोई पनिशमेंट है, न पाप पुण्य है, ना कोई बर्बादी का लक्षण है, और ना कोई मनमानी करता है। फ्रीडम ओनली मनुष्य को मिला, इंसान को मिला। इसलिए मनुष्य मनमानी करता है, मर्जी से बुरा अच्छा करता है, इसलिए मनुष्य का समस्या ज्यादा है। और मनुष्य फंसेगा, मरेगा, मरने का पछतावा होगा, इतना चिल्लाएगा, मरने के बाद इतना समस्या में जर्जरित हो जाएगा। ये आत्मा कितना आत्मनाद करती है, मरने के बाद आत्मा का कोई चारा नहीं रहती है, आत्मा आत्मनाद करती है, इतना चिल्लाते हैं, आप सोच नहीं सकता है। जे मरने के बाद हर मनुष्य को जो आत्मा होता है, ये आत्मा कितना चिल्लाते हैं,
कितना दुख उठाना पड़ता है, कितना समस्या होता है। सब मिलके इमीडिएट अभी से अभी ये धरती का सिस्टम जो मैनमेड है, मैनमेड धर्म, व्यक्ति मालिकाना और पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड एजुकेशन नेचर बेस करना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी उठाओ, सब कर्म करो, खेती करो, जो जिसका ऊर्जा है, जो जिसका पास पार्ट्स है, उनका नॉलेज है, उनका पास आइडिया है, तो वो उनको वो काम करेगा, सब मिलके करेगा। एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र होना चाहिए और अखा दुनिया में एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही भाषा, एक ही करेंसी, एक ही करेंसी की जरूरत क्या है? व्यक्ति मालिकाना नहीं है, करेंसी की क्या जरूरत है? जब 20,000 50,000 साल पहले मेटेरियल टू मेटेरियल पड़ा रहता है, खेती करके एक जगह रख देता है, जिसको जरूरत है लेके जाता है। घर में ले जाके स्टोर नहीं करते थे, स्टोर एक ही जगह, गांव में कोई एक जगह में होता है। जैसे गांव में स्टोरेज रहेगा, जिसका जितना जरूरत है वो इतना लेगा। वो तो झूठ बात, मिथ्या बात, सच बात, ये चक्कर ही नहीं थी। तो इसलिए 50,000 साल पहले का जो कॉन्सेप्ट था धरती में था, तो अच्छा समाज था, अच्छा जिंदगी था, तो उनको फिर दोबारा लाना चाहिए। आदमी का, मनुष्यों का जितना ज्ञान बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गया, सिद्धांत लेने का ताकत आ गया, बर्बादी हो रहा है। इसलिए कोई धर्म का ठेकेदार, कोई धर्म का बंदा, कोई धर्म का कोई गुरु महान और कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई जस्टिस लोग, कोई पॉलिटिकल लोग, कोई ज्ञानी लोग, कोई प्रोफेसर लोग को भी आज तक नहीं बताया कि धरती में समस्या का समाधान कैसे होगा। एक ही समस्या का समाधान है, व्यक्ति मालिकाना हटाओ, ऑटोमेटिक सब हट जाएगा। ना पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, ना कोई साधु धर्म रहेगा, ना कुछ रहेगा, ऑटोमेटिक सबका इक्वल राइट मिल जाएगा। एज पर बात राइट, एज पर जन्म को अधिकार सबको मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। उद्भिद का समस्या नहीं है, पेड़ पौधे का समस्या नहीं है, जंगल में, फॉरेस्ट में कोई जंतु जानवर का समस्या नहीं है। उनके लिए कोई मंदिर मस्जिद की इज्जत तो नहीं है। फॉरेस्ट में तो, अमेज़न जंगल में तो कोई समस्या नहीं है, उसमें इतना पेड़ पौधे है, इतना हरियाली है, इतना उद्भिद है, इतना जीव जंतु है, किसी का समस्या नहीं है। ना उनके लिए स्कूल कॉलेज है, ना उनके लिए मंदिर मस्जिद की इज्जत है, ना उनके लिए हॉस्पिटल है, ना उनके लिए कोई संविधान है। जो संविधान धर्म लेके वो पैदा हुआ, सब मिलके एक साथ में जीते, सिर्फ समस्या मनुष्य के लिए। मनुष्य कब सुधरेगा, मनुष्य कब अपना भला चाहेगा, यही हमारा चिंतन हो रहा है। हमको चिंतन करते करते रात में नींद नहीं आता है। कैसे धरती का समस्या समाधान होगा, कैसे समाधान के लिए समाधान करना चाहिए। जो मैनमेड हर चीज है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मैनमेड धर्म हो, व्यक्ति मालिकाना हो, संविधान हो, जो संविधान मैनमेड मनुष्यों ने बनाया वो बहुत गलती किया, और जो बनाया उसके पीछे जो जो था वो बहुत खतरनाक है। सबका प्रॉपर्टी सबका होगा, कोई एक आदमी का मालिक नहीं चलेगा, सब सबका मालिक है, सब परिपूरक होगा, सब गिव एंड टेक पॉलिसी करने पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सबका भला के लिए, हमारा भला के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धरती के लिए, भूमि के लिए और विश्वजनीन के लिए हम लोग को सब एक होते हुए एक काम नेचर बेस करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए, युद्धकालीन करना चाहिए, इमरजेंसी लागू करके करना चाहिए, और सबको समझा के करना चाहिए। सबको समझाइए, सबको बताइए, सब घर घर जाइए, सबको उज्जीवित करिए, सबको मेंटल डेवलपमेंट करिए, सबको आंसर लेके बैठ के एक काम करिए और करना चाहिए। राम नाम। तो बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम को अगर आप समझ पाए हैं, इस कार्यक्रम की पावर को समझ पाए हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर
अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने जीवन को, अपने परिवार को भी सुख समृद्धि दिला सकते हैं। कैसे? इस कार्यक्रम से जुड़कर। ये जो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, ये नंबर सीधे प्रेसिडेंट के नंबर हैं। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप एनी टाइम प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी का फ़ोन ना उठाएं, वो हमेशा सबके फ़ोन कॉल्स का जवाब देते हैं। अगर आपकी कॉल बाई चांस मिस भी हो जाती है तो वो खुद आपको कॉल बैक भी करते हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं कि किन नंबर्स पर कौन फ़ोन उठाएगा, क्या बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ कि इन नंबर्स पर कॉल अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट आपकी हमारे प्रेसिडेंट शंकर सरकार से ही बात होगी। उनसे बात कर कर जीवन की समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, उन समस्याओं का समाधान आपको एकमात्र इस कार्यक्रम से मिलता है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं हर रोज़ आपके सामने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि लगातार प्रेसिडेंट आप लोगों के सामने आकर अपने विचारों को सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि आप उनके विचारों को समझ पाएँ, कुछ सीख पाएँ। देखिए, वो हमेशा अपनी धनराशि भी लगाते हैं, इतनी दूर से आकर वो लगातार आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स करते हैं और ये प्रोग्राम्स करके वो आप लोगों के विचारों को अपने जैसा करना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह बिल्कुल प्योर हो जाएं, आप भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्रकृति का माफिक प्योर हो जाए। बिल्कुल हमारा माफिक नहीं, हाँ, प्रकृति का बेस हो जाए। बिल्कुल प्रकृति के लिए आप बिल्कुल प्योर हो जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी प्रकृति से सीधा जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके प्रकृति की तरह खुद को प्योर कर सकते हैं। संतान दल, जिसमें सभी सिर्फ और सिर्फ प्योर लोग ही रहते हैं, आप उनकी तरह खुद को बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है संतान दल से जुड़ने की, नंबर्स पर कॉल करने की। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। आपसे फिर हम किसी बहुत गहन मुद्दे पर, किसी गहन विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।